हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग शॉर्ट में HTTP भी कहते हैं। तो इस लेक्चर के बारे में इसका जो बेसिक डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। देन इसका व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ HTTP, यानी HTTP के क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं और कैसे ये HTTP वर्क करता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, तो अब हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपने देखा है और पहले भी हम लोग लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पर हम लोग जो है दो होस्ट के बीच में आपस में एक तरह से डेटा को शेयर कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था FTP के बारे में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो भाई FTP भी तो यही वर्क करता था, और अगर आपने FTP नहीं देखा है तो उसको लेक्चर को आप देख लीजिएगा। मैंने जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने से पहले। वैसे वो एक अलग प्रोटोकॉल है, ये अलग प्रोटोकॉल है। अगर पढ़ लेंगे तो आपको दोनों में आपस में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इट इज अ प्रोटोकॉल कैन बी यूज टू ट्रांसफर द डेटा। देखिए, याद रखिएगा डेटा। अब ये जो डेटा है आपका कुछ भी हो सकता है। आपका डेटा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, आपका डेटा ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, आपका डेटा वीडियो फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपका जो डेटा है केवल इमेज फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपका डेटा भले कुछ भी हो, ये जो प्रोटोकॉल है इट इज अ प्रोटोकॉल कैन बी यूज टू ट्रांसफर द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब एक आपका मेथड है, और यहां पर WW में हम लोग इसको शॉर्ट में वर्ल्ड वाइड वेब को कहते हैं। तो अगर हमें इंटरनेट पे डेटा को सेंड करना है या फिर कैप्चर करना है तो हमें HTTP का यूज करना पड़ेगा। जितने भी वेब ब्राउजर हैं, जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, या जितना भी आपका डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे भी हम लोग वेब सर्फिंग करते हैं, वो जो सर्फिंग है हम लोग HTTP के बिना पूरी नहीं कर सकते। HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से ही ये जो डेटा है हम लोग जो है कैप्चर कर सकते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था FTP के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था कि FTP के अंदर जो है हमारे दो कनेक्शंस होते हैं। एक तो होता है कंट्रोल कनेक्शन, एक होता है डेटा कनेक्शन। अब इस प्रोटोकॉल के अंदर किसी भी तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है होस्ट के बीच में। याद रखिएगा, यहां पर किसी भी तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है दो होस्ट के बीच में। अब ये टू होस्ट कौन है? जहां से जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट, और जहां से हमें डेटा कैप्चर करना है उसे हम लोग कहते हैं सर्वर। तो इसी के ऊपर इसके कुछ फीचर्स हैं HTTP के। वो क्या है? पहला तो ये जो प्रोटोकॉल है इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कैसा है? इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग होस्ट के बीच में आपस में फाइल ट्रांसफर करते हैं, आपस में फाइल को ट्रांसफर करते हैं, तो किसी भी तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। अब इसके अंदर इसी से मिलता जुलता दूसरा पॉइंट है स्टेटलेस। ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी हम किसी भी तरह के कनेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। स्टेटलेस का मतलब यह होता है कि अगर एक बार डेटा सर्वर से मिलकर हमें होस्ट पे मिल जाता है, उसके बाद जो सर्वर है क्लाइंट के बारे में सब कुछ फॉरगेट हो जाता है। इसी वजह से हम लोग जो है इन दोनों के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश तो करते ही नहीं है। तो दोनों के बीच में हम लोग जब डेटा को भेजते हैं फ्रॉम द सर्वर टू होस्ट, हम लोग जो मतलब सर्वर जो है क्लाइंट साइड पर, देखिए मैं आपको इसको बताता हूं। जब ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, सबसे पहले क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड होती है, और ये जो रिक्वेस्ट होती है मैंने आपने www.google.com आपने टाइप किया, तो आपने रिक्वेस्ट सेंड करी। अब आपकी जो रिक्वेस्ट को सर्वर जो है रिस्पॉन्स करता है, तो ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। यहां पर दो चीजें होती है, एक तो रिक्वेस्ट होती है सेंड और एक होती है रिस्पॉन्स सेंड। इसके अलावा आपको समझना नहीं है। अब सर्वर ने डेटा सेंड किया क्लाइंट को, सर्वर ने डेटा सेंड किया क्लाइंट को। अब थोड़ी देर बाद क्लाइंट डेटा सेंड हो गया। क्लाइंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है सर्वर जो है ये भूल जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा। बट अगली बार
एक क्लाइंट को उतनी मेहनत ना करना पड़े इस सर्वर को ढूंढने में, इसलिए क्या करते हैं हम लोग जो है कुकीज, हम लोग मतलब सर्वर, आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि ये जो वेबसाइट है आपके एंड पर, यानी आपके वेब ब्राउजर में अपनी कुकीज को स्टोर करेगा, वो आपको एक तरह से परमिशन मांग रहा है। तो वो जो कुकीज होती है, आप नेक्स्ट टाइम उस सर्वर के पास जाएंगे, यानी आप जब भी उस वेबसाइट को टाइप करेंगे तो आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको मतलब आपके वेब ब्राउजर को, और आपकी जितनी भी गतिविधि है, मतलब आप क्या क्या टाइप करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उस सर्वर को पता चल जाएगी। और इसी फंक्शन पर जो गूगल का जो वेब एडवर्टाइजमेंट है, यानी गूगल जो एडवर्टाइजमेंट भेजता है, अब गूगल भी एडवर्टाइजमेंट करता है, किस पे करता है, वेबसाइट्स पे करता है। इसके लिए गूगल एडसेंस होना चाहिए उस एंड यूजर के पास, तभी वो सारी जितनी भी वेबसाइट्स है उनके बारे में जितना भी वो पेमेंट है वो एडसेंस में मिलता है। तो वो एक अलग फंक्शन है, अलग एक अलग वीडियो का मैं इसको क्रिएट करूंगा, उसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो इसके लिए जो सर्वर जो है क्लाइंट साइड पे कुकीज को स्टोर करता है, जिससे उस क्लाइंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है इस सर्वर को पता चल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये जो HTTP है इट इज अ मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी डिवाइस को यूज करते हो, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप किसी भी डिवाइस को यूज कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल है, सभी में वर्क करता है, कोई बहुत उसे प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, ये सिक्योर भी है, इसका सिक्योर्ड वर्जन भी है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं ऊपर एक लॉक बना होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में HTTPS कहते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अब ये जो प्रोटोकॉल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। किस पे करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर्स और डिस्कस किए थे, वो आपको लेक्चर जो है वीडियो के जिसमें मिल जाएंगे। अगर आपको क्लाइंट सर्वर के बारे में नहीं पता है, प्लीज आप जाके इसको एक बार देख लीजिएगा। मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को भी यहां पे एक तरह से आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां पर एक और है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के साथ साथ ये जो है एक कॉन्सेप्ट को भी यूज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं URL, दैट इज अ यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। अब ये URL क्या होता है, URL फंक्शन कैसे करता है, तो इसकी URL की फंक्शन के लिए एक अलग से लेक्चर में क्रिएट करूंगा, तो वहां पर मैं URL के कैसे फंक्शन करता है। जैसे URL को वर्क करने के लिए पहली जरूरत पड़ती है अपना मेथड, दूसरी जरूरत पड़ती है होस्ट की, तीसरी जरूरत पड़ती है पोर्ट की, और चौथी जरूरत पड़ती है पाथ की। यानी जो आपका URL होता है, अभी URL क्या होता है, URL आपका कुछ भी हो सकता है, यानी www.google.com है ना। अब इससे भी आगे हम लोग क्या करते हैं, HTTPS लगाते हैं, इस तरह से हम लोग कॉलर इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से वेबसाइट को हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे दिस इज योर मेथड। जो वेबसाइट का जो हम लोग नाम लिखते हैं, इसके आगे भी स्लैश करके कुछ पोर्ट नंबर लिखा होता है, और फिर स्लैश करके उसका पाथ होता है। तो कुल मिलाकर ये उस सर्वर का पूरा कंप्लीट एड्रेस है। तो इस URL के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका मेथड, तो मेथड आपका HTTPS हो गया। दूसरा होता है होस्ट, ये पूरा जो है आपका होस्ट है, ये आपका पूरा कंप्लीट होस्ट है। देन इसके बाद आता है आपका पोर्ट नंबर, देन उसके बाद आता है आपका पाथ नेम, और सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है मेथड। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको और आगे डिस्कस करके बताऊंगा। तो ये कंप्लीट इस तरह से आपका URL वर्क करता है। URL जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल या यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। आप इसके बारे में मैं आपको और भी आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तो ये ब्रीफ में मैंने आपको HTTP कैसे वर्क करता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और HTTP के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और किस तरह से URL वर्क करता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और इस लेक्चर से डिटेल में आगे और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रेजेंट किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर की जैसे आप बहुत सारे लेक्चर्स हैं आपके लिए और भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।